हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी 2025। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो गेट बायोटेक्नोलॉजी जो इस बार 2025 का होगा, गेट बीटी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं 4 to 5 मंथ्स के लिए, और सो दैट जो आपका ये अपकमिंग गेट 2025 का एग्ज़ाम जो फेब में होने वाला है, उसको आप इन टॉपिक्स को कवर करके आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अपना गेट बीटी 2025। तो आइए हम शॉर्ट में ज़्यादा टाइम ना लेकर के हम कम टाइम में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। जितने भी नए कैंडिडेट गेट इस बार देंगे, जिनका थर्ड ईयर होगा या फाइनल ईयर है, कोई भी जो भी गेट इस बार टारगेट कर रहा है, तो इन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस अभी करेंगे, आप उसको अगर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से और PYQ, तो आपका गेट बायोटेक्नोलॉजी इजली से क्रैक हो सकता है। तो आइए विदाउट डिले हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, सर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और जो हमारे और सारे लेक्चर्स होंगे अपकमिंग लेक्चर्स, उसमें हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और हम कुछ कुछ लेक्चर्स खुद से भी इस पर अपलोड करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा पहला स्टार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा जो गेट बायोटेक्नोलॉजी जो एग्ज़ाम होगा, उसमें हमारा बायोकेमिस्ट्री और जो बायोटेक्नोलॉजी जनरल आता है, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें क्या है हमारा, पहले हम बात कर लेते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एक सेक्शन होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम बोलते हैं RDT। तो RDT में आपको कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है? तो पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वेक्टर्स। जो आपके वेक्टर्स होते हैं RDT में, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, उनकी साइज, वो सब आपको टारगेट करना है कि वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितना साइज होता है, क्योंकि वो गेट में MCQ में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से होते हैं, उनकी कटिंग साइज और बेस पेयर की डिफरेंस, जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे कट करते हैं, कौन से आइसोसाइजोमर है, कौन से नियोसाइजोमर है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है क्लोनिंग। आपको क्लोनिंग पढ़नी है, जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग क्या होता है, सेल फ्री और सेल बेस्ड क्लोनिंग क्या होता है। फिर आपको PCR एंड मोलिकुलर मार्कर पढ़ने होते हैं। डिफरेंट मार्कर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि RFLP हो गया, RFPD हो गया, आपका SNP हो गया है, और आपका VNTR हो गया है, ये सब, और कैसे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे यूजिंग मोलिकुलर मार्कर, तो ये आपको देख लेना है, ये RDT में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। तो आपको जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन जो है वो उसमें ओपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, प्रोमोटर्स, एनहांसर्स एंड साइलेंसर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये जो आपका जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन टॉपिक है, ये आपका मोलिकुलर बायोलॉजी में भी कवर होता है और बायोटेक्नोलॉजी में, और कभी कभी RDT में भी आ जाता है। तो आपको एक जगह इसको कवर कर लेना है। तो जो ओपेरॉन क्या होते हैं, लाइकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाइकोपेरॉन आप अच्छे से कवर करेंगे। और कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो जीन को रेगुलेट करते हैं, आइदर वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे या पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे, इसको हम बात करेंगे मोलिकुलर बायोलॉजी में, अपकमिंग सब्जेक्ट में। फिर नेक्स्ट हमारा जो होता है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत बड़ा है, तो हमें क्या है, फोकस करना है फर्मेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, आपका जो एरोबिक एनरोबिक फर्मेंटेशन होता है, और उसमें ATP कितना बनता है और रेगुलेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, वो हम अलग से बात करेंगे। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसको हम देखेंगे। फिर मेटाबॉलिक पाथवेज, अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे, आपका जो ग्लाइकोलिसिस और सारी चीज़ें होती हैं, TCA, और आपका जो MAP पाथवे होता है, और ट्रिपल पी पेंटोज फास्फेट पाथवे, ये सब आपको थोड़ा सा देखना है, उसके रेगुलेटर्स इनहिबिटर्स देखने हैं। नेक्स्ट है आपका जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, इसी में आ जाता है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। तो आपको जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं आजकल, जैसे आपका हो गया है सैंगर सीक्वेंसिंग, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, सिंगल RNA सीक्वेंसिंग, सिंगल जीन सीक्वेंसिंग, वो आपको देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वो टेक्निक में उसका प्रिंसिपल क्या है, इल्यूमिना सुलेक्शा क्या है, आपका आपका पायरो सीक्वेंसिंग क्या होता है, कैसे करता है, उसमें ATP कहाँ पे यूज होता है, एंजाइम्स, वो आपको देख लेना है, बहुत डिटेल में नहीं, एंजाइम्स, उसके प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, उसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेक्शन में देखेंगे, लेकिन हाँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स जैसे ब्लास्टा फास्ट हो गया, बहुत सारे डेटाबेसेस हो गए प्रोटीन के और DNA के, वो आपको देखना है। नेक्स्ट है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में बहुत सारे डेटाबेस होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के, फंक्शन प्रेडिक्शन के, वो सब आपको देखना है अच्छे से।
नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिकल्स। इसमें आता है प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स एंड वैक्सीन। तो आपको इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ स्टेप्स आपको देखने होते हैं कि कैसे आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करेंगे और वैक्सीन को, और आरडीटी जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवरऑल आपको फोकस करना है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और प्रोटीन एक्सप्रेशन वेक्टर्स और वैक्सीन कैसे डिजाइन होते हैं यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन। आई होप आपको ये सेक्शन कवर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सेल बायोलॉजी से जो आपके हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में हमें क्या बेसिकली पढ़ना है, जितने ऑर्गेनल्स है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है। आपको सेल साइकिल पढ़ना है, उसके रेगुलेटर्स, उसके अलग अलग चेक पॉइंट्स में रेगुलेटर होते हैं, इनिबिटर्स जो इनिबिट कर देते हैं, कुछ एक्टिवेटर होते हैं, वो आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बहुत सारी सिग्नलिंग होती है, जिससे आपका जीपीसीआर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैक स्टैक हो गया, और ये आपके कुछ सिग्नलिंग्स हैं, जीपीसीआर हो गया, एंजाइम लिंक और एंजाइम बेस्ड सिग्नलिंग, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट रहता है, उसमें आपको एंटीजन देखना है, एंटीजन क्या होते हैं, उसके कुछ टाइप्स, सुपर एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को जो 5 टाइप्स है, आईजीएम, वो सब आपको देखना है। गम दे मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, एम और डी और ई, और उसके टाइप्स क्या होते हैं और फंक्शन कैसे करते हैं। फिर एमएससी 1 2 थोड़ा सा देख लेना है कि उसका फंक्शन क्या है, कौन कौन से उसके मार्कर्स होते हैं, टी सेल एंड बी सेल का एक्टिवेशन कैसे होता है, क्या होते हैं उसके मार्कर्स आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है, जब हमारा कोई भी एंटीजन आता है तो कैसे टी सेल्स या बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट है मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी। मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी में आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, उसमें आता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए एक टेक्निक है। आपको वैक्सीन डेवलपमेंट कि आपको कैसे करना है, वैक्सीन क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स और पैथोलॉजी क्या होता है वैक्सीन में, ये सब सारे जो टर्म होते हैं आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है साइटोकाइंस एंड इम्यून रेगुलेशंस। कुछ साइटोकाइंस डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है जीन रेगुलेशन में, और आपको इम्यून रेगुलेशन देखना है, और कुछ पाथवेज होते हैं आपको वो देख लेना है, कुछ पाथवेज इम्यूनोलॉजी के जो जीन रेगुलेट में होते हैं। ये हो गया आपका सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी से टॉपिक। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से आपको देखना है बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन देख लेने हैं, और बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में देखना है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एंजाइमोलॉजी। इसी में एक पार्ट आता है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में आपको एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम क्या होते हैं, उसके इनहिबिटर्स, रेगुलेशंस और को एंजाइम्स आपको देख लेना है, उसके पाथवेज कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आपको देखना है, और एंजाइम्स रेगुलेशन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म में आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे, उसका रेगुलेशन बेसिक देखना है, टीसीए साइकिल, उसमें कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होगा, इनहिबिटर क्या होगी वो देख लेना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसको बोलते हैं हम हमारा जो होता है जिसमें हमारा एटीपी बनता है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, उसमें होता है अमीनो एसिड कैसे टूट करके हमारे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में अमीनो एसिड कैसे जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन कैसे टूटते हैं और वो अमीनो एसिड बनाते हैं, कि ग्लाइसिन से ग्लूटामेट कैसे बनता है, ग्लूटामेट ग्लाइसिन से हमारे प्रोटीन कैसे बनते हैं, वो आपको देखना है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जो 4 यूनिट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको पढ़ना है मेंडेलियन, 3 जेनेटिक्स होती है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, तो आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ना है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के जो लॉ होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन, उसके टाइप्स। म्यूटेशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो म्यूटेशन उसके टाइप्स आपको पढ़ लेना है, और इसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन म्यूटेशन, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा। अच्छे से हम अब इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो यहाँ पे ये आ गया है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, जैसा आपको पता है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, और उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, कि कौन से जो रूल्स होते हैं जो हार्डी-वीनबर्ग के रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते हैं। और आपको हाँ जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी आपको पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस की स्क्वायर पे जो बेस्ड होता है वो आपको पढ़ना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको आपको देख लेना है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में जैसे आपका होता है बोटलनेक हाइपोथेसिस एंड एक और होता है कि आपका बोटलनेक हाइपोथेसिस और फ्रेम शिफ्ट कुछ होता है, वो उसको आपको देख लेना है अच्छे से। और जेनेटिक ड्रिफ्ट के कुछ होते हैं कि जैसे स्मॉल पॉपुलेशन में होगा, साइज पॉपुलेशन की साइज छोटा होना चाहिए, ये सब आपको देखना है कि उसके जेनेटिक ड्रिफ्ट के होने के क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या रीजन्स होते हैं।
नेक्स्ट आता है जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आजकल जो गेट बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे बहुत ही फोकस कर रहा है, जैसा कि बायो प्रोसेस पे कर रहा है। तो आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको पढ़ना है सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स, जैसे कि ब्लास्ट, फास्टा, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। उसमें बहुत सारे टूल्स है, जैसे आपका क्लस्टर डब्ल्यू हो गया, क्लस्टर ओमेगा हो गया है। ये सब आपको पढ़ना है, बेसिक बेसिक, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इसको क्या पढ़ना है कि होते क्या है, इसका फंक्शन क्या है और कुछ टूल्स और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। आपको बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस की जो स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस डेटाबेसेस आपको पढ़ लेने हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेस में आपको प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस होते हैं किसके, डीएनए एंड प्रोटीन के। फिर उसको फर्दर कैटेगराइज होता है सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो आपको जैसे कि डीडीबीजे, ईएमबीएल, जनबैंक, ये सब आपको पढ़ना है। एमबीएल, स्विस प्रोट, ये सब भी पढ़ लेने हैं। और पीडीबी, ये इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और कुछ फाइल फॉर्मेट होते हैं, जैसे जनबैंक, ईएमबीएल, डीडीबीजे का, उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जो आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जब ट्री कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका मैक्सिमम पार्सिमनी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड होते हैं, और मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, कैसे जेनेटिक ट्री हमारी इवोल्व हुई है, और कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि फाइलिप हो गया, और बहुत सारे क्लस है, और बहुत सारे टूल्स होते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस करने के लिए। तो मेगा हो गया, वो आपको देखना है। नेक्स्ट है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन कैसे करते हैं हम, कि हमारे पास प्रोटीन का सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर नहीं, तो कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे। तो उसमें आपका होमोलॉजी मॉडलिंग आता है। होमोलॉजी मॉडलिंग आपको पढ़ने, उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, एबनिसियो मॉडलिंग एंड थ्रेडिंग होता है। तो ये आपको देख लेना है। और आजकल जो है अल्फा फोल्ड आ गया है, तो अल्फा फोल्ड जो है, अल्फा फोल्ड, एएसएम फोल्ड, ये सब भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो अल्फा फोल्ड है वो डीप लर्निंग का एक मेथड है जो स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है यूजिंग सीक्वेंस। तो ये सब आपको अपडेटेड होना होगा, क्योंकि जो गेट 2025 होगा वो जितने भी नए टेक्निक आई है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 2024-5 में वो पूछे जाएंगे। तो आपको अल्फा फोल्ड, कोलैब फोल्ड क्या होता है, ये सब प्रोटीन स्ट्रक्चर के टूल्स कौन कौन से हैं प्रिडिक्शन के, डाली जैसे हो गया स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, अलाइनमेंट के लिए, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ये मोस्टली कवर करता है 50% पार्ट ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी में आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस पढ़ने हैं। अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कैसे क्या डिफरेंस है, क्या होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आपको पढ़ना है। फर्मेंटर्स के टाइप्स, जैसे आपका हो गया बैच, फेड बैच और कंटिन्यूस, वो आपको पढ़ना है। रिएक्टर्स, फर्मेंटर रिएक्टर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस, उसका एप्लीकेशन, कि कंटिन्यूस कब होगा, बैच कब होगा, ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो कंटिन्यूस होगा, अगर सबस्ट्रेट इन्हिबिशन हो रहा है तो हमारा जो है वो फेड बैच होता है, वो आपको देख लेना है। फिर एंजाइम टेक्नोलॉजी में एंजाइम प्रोडक्शन, इमोबिलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स और उसका एप्लीकेशन देख लेना है, ये पूछे जाते हैं। बायोरिएक्टर्स के डिजाइन क्या होते हैं, इम्पेलर्स क्या होते हैं, एरेटर्स क्या होते हैं, स्पार्जर क्या होते हैं, डिजाइन कैसे जब आप करोगे। टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, एयर बबल कॉलम्स, और काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है ना बायो प्रोसेस में, उसमें लैग फेज, लॉग फेज, ये जो आती है ग्रोथ फेज है, जिसकी काइनेटिक्स भी आपको पढ़नी है। मोनोड इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। हम ये सब डिटेल में अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे, इसमें हम बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल कल्चर टेक्निक्स, मीडिया प्रिपरेशन, स्टेरिलाइजेशन, आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की आइसोलेशन कैसे करते हैं, स्टेरिलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, हीट स्टेरिलाइजेशन, एयर फिल्टर, और मीडिया प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आपको पढ़ना है। फिर आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रेन इंप्रूवमेंट कैसे करोगे आप, बैक्टीरियल की या किसी की भी। फिर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है, कुछ एग्जांपल्स आप देख लोगे। वायरोलॉजी में वायरल का रेप्लिकेशन कैसे होता है, कुछ बैक्टीरियोफाजेस, जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरियोफाज, प्लांट एंड एनिमल वायरस कुछ होते हैं। सम वायरस को आपको देख लेना है कि कौन कौन से वायरस प्लांट वाले हैं, कौन से एनिमल वाले हैं, और कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, बस इतना ही देखना है आपको। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिसका मैथ और इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है, तो इस यूनिट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ टॉपिक आते हैं तो आप कवर कर सकते हैं, इससे आपका गेट स्कोर अच्छा हो जाता है, आपको ज़्यादा अच्छे रैंक आ सकते हैं। तो आपको जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स आप पढ़ सकते हैं, टू बाई टू की, 3x3 की मैट्रिक्स आप पढ़ सकते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं गेट में। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट, आप देख सकते हैं फंक्शन। फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स आ जाता है। स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इससे आप एक दो एग्जांपल कर लेंगे कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल उसका देख लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
रिग्रेशन, इतना आप देख लेंगे तो सफिशियंट है। नेक्स्ट जो है आपका प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर में इंपॉर्टेंट जो यूनिट है प्लांट का वो आ जाता है कैलस कल्चर, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ट्रांसजेनिक प्लांट, और आपका कि वायरस फ्री प्लांट क्या करोगे जिसको बोलते हैं सोमेटिक, आपको जो बोलते हैं वायरस फ्री, तो आपको वो एंथर कल्चर या पॉलन कल्चर बोलते हैं, वो आप करेंगे। नेक्स्ट है एनिमल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल लाइंस क्या होती हैं। तो पहले इसमें आपको देखना है प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, फिर सेल लाइंस क्या होती है, फिर स्टेम सेल्स, डिफरेंट स्टेम सेल्स होते हैं, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, उसको आपको देखना है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उसके कुछ एग्जांपल्स और कैसे बनाए जाते हैं, बेसिक आप स्टेप्स पढ़ लेंगे क्योंकि ये गेट पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट है टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको टेक्निक्स जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक आपको देखना है। एचडीएस पेज, 2D पेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्रोथ जल्दी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपको आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन जिसको साइज एक्सक्लूजन बोलते हैं, एसपीएलसी, एफपीएलसी और आपका अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, 5 आप देख लेंगे तो कवर हो जाएगा। इसके प्रिंसिपल एप्लीकेशन और आप जो क्रोमेटोग्राफी का जो क्रोमेटोग्राम होता है पीक पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाता है, आपको स्टार्टिंग से एंड से वो आप देखेंगे। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें यूवी, इंफ्रारेड और मास स्पेक्ट्रोमेट्री और एनएमआर, और आजकल जो बहुत ट्रेंड में क्रायो ईएम जो है, एनएमआर और क्रिस्टलोग्राफी, क्रायो ईएम, ये जो है टर्सरी स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए और बनाए गए हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइज करने के लिए। तो एनएमआर हो गया क्रिस्टलोग्राफी और क्रायोईएम जो है वो क्रिस्टलोग्राफी है, प्रोटीन की क्रिस्टल्स को बनाए जाते हैं 3D स्ट्रक्चर्स, तो इसको आप देख लेंगे, ये क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसा कि हम बोले थे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन आप पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन के एंजाइम्स पढ़ लो, मेन वही होता है कि एंजाइम्स कौन कौन से हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन में कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उसको आपको पढ़ लेना है। फिर डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, उसके बहुत सारे, जैसे आपका हो गया सिंगल बेस अगर डैमेज हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड बेस रिपेयर कैसे आपको करना है, अलग अलग टाइप्स है, सॉस रिपेयर वो कैसे करोगे उसमें एंजाइम्स देखना है बेसिकली। ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स, उसका स्टेप्स, ट्रांसलेशन के एंजाइम्स, ट्रांसलेशन कुछ को फैक्टर्स होते हैं उसको आपको देखना है। फिर जीन रेगुलेशन, जैसा जीन रेगुलेशन में हमने बात किया था लाइकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, कब लाइकोपेरॉन ऑन होगा कब ऑफ होगा और कब प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा वो आपको देखना है। और आरएनए इंटरफेरेंस में आपको एसआईआरएनए, एमआईआरएनए के बारे में देखना है। और हाँ, जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज होता है 1 2 3, उसमें देख लेना कि कौन सा कौन आरएनए बनाता है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरएनए, आरआरएनए, जो 2 होता है एमआरएनए और जो 3 होता है टीआरएनए बनाता है, और कुछ कुछ और आरएनए बनाते हैं वो आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमैटिन में हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स, इसमें आपको डिफरेंस पढ़ना है। और ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो सोलेनॉइड मॉडल होता है और 3D मॉडल, फाइबर मॉडल, और फर्दर जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम की पैकेजिंग होती है वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट है कि मोलिकुलर टेक्निक्स, मोलिकुलर टेक्निक में जितनी पीसीआर की टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो आपको देखना है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है प्रोटीन टारगेटिंग एंड डिग्रेडेशन, कि हमारा जो सेल्स में कैसे प्रोटीन की ट्रैफिकिंग होती है, कि कौन से सेल में कहाँ प्रोटीन कहाँ जाएगा और उसका डिग्रेडेशन कब होगा, वो आपको देखना है। और ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोलिकुलर बायोलॉजी के और टेक्निक्स, वो आपको कवर कर लेंगे तो मोलिकुलर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो गेट बायोटेक्नोलॉजी 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और आपके पास 4 to 5 मंथ हैं, आप उसमें कवर कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंटेंट और बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।